नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आद्य शंकर त्रिपाठी और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आज चर्चा करने वाले हैं और एक बेहतरीन वीडियो मैं आपके सामने लेके आया हूं। और मेरे इस चैनल पर कानून से संबंधित, वकील से संबंधित और अदालतों से संबंधित विभिन्न समस्याओं पर और उससे रिलेटेड कानून पर अनेकों वीडियो बनाए गए हैं जो आपके लिए काफ़ी उपयोगी हैं। आप इसे सर्च करके देख सकते हैं। आज जो वीडियो दोस्तों हम लेके आए हैं वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिस पे कल ही संसद में एक नया कानून पास हुआ है। उस कानून में अब जो है कोर्ट में, कचहरी में और अदालतों में जो दलाल सक्रिय रहते थे और उन दलालों के संबंध में क्या कानून पास हुआ है और उससे कोर्ट को क्या फायदा होगा, वकीलों को क्या फायदा होगा, और सबसे महत्वपूर्ण जो इस केस के आधार स्तंभ है हमारे मुवक्किल, हमारी जनता, जो कि इस कोर्ट कचहरी के चक्कर में आते हैं, किसी मजबूरीवश आते हैं, किसी परेशानी में फंस के आते हैं और वो दलालों के चक्कर में जब फंस जाते हैं तो उनके साथ क्या होती है और उनके लिए संसद में कल जो कानून पास हुआ है कितना महत्वपूर्ण है और क्या है वो, इसे आप जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, उस कानून पर चर्चा करने से पहले, दलाल कैसे समाप्त हो जाएंगे, इस पर चर्चा करने से पहले मेरा आपसे एक ही आग्रह है, जो हमारे नए दर्शक हैं वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो पुराने दर्शक हैं जो वीडियो देख रहे हैं लेकिन उन्होंने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, उनसे भी आग्रह है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, और हाँ, मेरे चैनल पे ज्वाइन का भी बटन है। अगर आप चाहते हैं कि मेरे से आपकी बात हो सके, मेरे वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके और आपके कमेंट्स का सबसे पहले जवाब दिया जा सके, तो मेरे चैनल को आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम इस चैनल पर अपने आज के महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा शुरू करते हैं। तो जो महत्वपूर्ण विषय है दोस्तों, किसी भी कोर्ट और कचहरी में अपनी परेशानियों को लेकर के, अपने मुकदमे को लेकर के जब आदमी परेशान रहता है, और परेशान कौन रहता है, 90% ऐसे ही व्यक्ति होते हैं जिनका कभी कोर्ट कचहरियों से पाला नहीं पड़ा हुआ होता है। और हर गांव में, हर शहर में, गली में, मोहल्ले में ऐसे कई दलाल सक्रिय रहते हैं। माफ कीजिएगा, थोड़ा गला में मौसम खराब है। तो ऐसे कई दलाल सक्रिय रहते हैं जो आपको ऐसे लोगों के पास ले जाते हैं, ऐसे वकीलों के पास ले जाते हैं जो वकील तो हैं, प्रैक्टिस भी करते हैं, लेकिन अच्छी दलीलें अदालत के सामने नहीं रख पाते हैं और अच्छा काम आपका नहीं कर पाते हैं। और जो बड़े वकील हैं उनका ऑरा देखकर, उनका तामझाम देखकर, जो काबिल वकील हैं उनके पास साधारण लोग या मीडियम क्लास के लोग जाने से घबराते हैं, डरते भी हैं कि क्या पता कितनी फीस ले लेगा, कितना मांग लेगा, मेरे को समय देगा कि नहीं देगा। ऐसी बातों को लेकर उनके अंदर काफी झिझक होती है और इस चक्कर में वो दलालों के चंगुल में फंस ही जाते हैं। जहां तक मुझे अनुभव है, मैंने देखा है कि 50% से अधिक मामले जो है दलालों के चक्कर में फंस करके ही अदालतों में आते हैं और जो वकील हैं उनको दिए जाते हैं। तो इससे होता क्या है दोस्तों, पहले ये समझ लेते हैं, फिर हम ये समझेंगे कि संसद में इसमें कौन सा कानून पास किया है और अब दलालों पर कैसे प्रतिबंध लगाया जाएगा और उसके बाद प्रमाणित होने पर उन दलालों पर कितना जुर्माना और उनको कितना दंड दिया जा सकता है। तो ये जो चीजें हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। तो पहले हम ये समझ लें कि दलालों के चलते अदालत को क्या नुकसान होता है, मुवक्किल को क्या नुकसान होता है और वकीलों को क्या नुकसान होता है। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो यह है कि जब कभी भी कोई दलाल आपको ऐसे वकील के पास ले जाता है जो आपके मुकदमे को वास्तव में लड़ने के लिए उतना काबिल नहीं है जितने काबिल वकील की आपको दरकार है, लेकिन अब चूंकि दलाल के माध्यम से आप आए हैं वहां, तो आपने तो उसी को सबसे बड़ा वकील समझ रखा है और काबिल समझ रखा है, क्योंकि उस वकील के बारे में दलाल ने आपको समझा रखा है कि ये
ऐसा केस जीते हैं, वैसा केस जीते हैं, इनकी ये काबिलियत है, वो काबिलियत है, जबकि वैसा काबिलियत होता नहीं है दोस्तों। तो एक तो आप गलत जगह जाकर के फंस जाते हैं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होता है दोस्तों, कि जो दलाल होते हैं उनका सीधे वकीलों से कमीशन फिक्स होता है। इस बात को संसद में अपने कानून में भी इस बात की चर्चा हुई और दोनों ही सदन, राज्यसभा से और लोकसभा से, इस कानून को पास कर दिया गया है। तो जो फीस होती है, मान लीजिए कि आपने अपनी गाढ़ी कमाई, खून पसीने की कमाई, आप मुकदमेबाजी में तो फंसी गए हैं, तो आप जो है 20,000 रुपया ले जा करके उस दलाल को देते हैं। अब वकील से उस दलाल का मामला सेट है, आधी वो वकील को देगा 10,000 और आधी खुद रख लेगा। तो आपका जो गाढ़ी कमाई का पैसा है, जो आपके मुकदमे की पैरवी में खर्च होना चाहिए था, तो वो आधा पैसा वकील के पास गया। अब जिस वकील के पास जो है दलाली का आधा पैसा आया है, तो वो उसी हिसाब से आधे मन से ही आपका काम को करता है। एक तो पहले से ही वो उसके अंदर काबिलियत नहीं है, इसलिए उसने दलाल पाल रखे हैं, और उन दलालों के चक्कर में आप जैसे लोग जो नहीं समझते हैं कि इस संबंध में, जैसे कि मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है, वकील कैसे पकड़ें, वकील की फीस कैसी होती है, वकील का चयन कैसे करें। आप इस चैनल में जाएंगे तो देखेंगे, आपको पता चलेगा कि वकीलों का चयन आपको कैसे करना चाहिए। तो ये कानून जो अब लाया गया है, इसीलिए लाया गया है कि ये व्यापक समस्या थी। व्यापक समस्या को दूर करने के लिए संसद ने ये कानून लाया है, जो बहुत ही अच्छा कानून है, और आने वाले समय में अब लोगों को न्याय मिल सकेगा। तो मेरा ये कहना था कि एक तो आपका पैसा जो है आधा दलाल खा जाता है और आधा वकील को मिलता है, और वकील जो है बेमन से आपका काम करता है। अदालतों को क्या परेशानी है? अदालतों को यह परेशानी है कि वो वकील जो वास्तव में उस मामले को की पैरवी करने के लिए उतने काबिल नहीं है, उतना ज्ञान उनके पास नहीं है, उतना अध्ययन नहीं है उनके पास, और न ही उससे रिलेटेड लॉ को कभी उन्होंने पढ़ा हुआ होता है। देख लीजिए सर, समझ लीजिए सर, आप तो सब जानते हैं सर, मेरे को बताने की क्या जरूरत है सर। तो ऐसे जो है पैरवी या वकालत नहीं की जा सकती है। आपको उस मामले के पूरे फैक्ट को समझना होगा, जानना होगा अंदर तक, तह तक, उससे रिलेटेड एक्ट को जानना जरूरी होगा कि कौन कौन से एक्ट अप्लाई करते हैं उसमें, और उससे संबंधित महत्वपूर्ण फैसले जो माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय ने दिए हैं, उन सब जो फैसले हैं उनके परिप्रेक्ष्य में और उनके मार्गदर्शन में आपको अपने मुकदमों को कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करना होता है, जिसके लिए अध्ययन की जरूरत होती है, मेहनत की जरूरत होती है। तो वो जो दलाल से संबंधित वकील होते हैं, वो इतनी मेहनत करते नहीं। आधा पैसा तो दलाल ले गया है उसका, तो क्यों उतनी मेहनत करें। और जो काबिल वकील होते हैं, अदालत के सामने अच्छी अच्छी न्याय दृष्टांत रखते हैं, कानून पेश करते हैं, अपना अध्ययन, अपना रिसर्च, तो इससे अदालतों को भी सीखने को मिलती है वकीलों से। और वकील ही दिशा दिखाते हैं, मार्गदर्शन करते हैं अदालतों का, क्योंकि हर कोई व्यक्ति संपूर्ण कानून, सभी कानून को जानता है ऐसी बात नहीं है। ना मैं जानता हूं, ना अदालत जानती है, ना कोई जानता है। इतने सारे कानून हैं, तो जानेगा कब? जब उससे संबंधित मुकदमा आता है और उसको पढ़ता है, उस पर रिसर्च करता है, काम करता है, तब जाकर के एक केस संचालित होता है। तो अदालतों को भी जो है अच्छी दलीलें सुनने को नहीं मिलती है, और उस पर एक बहुत सारगर्भित और अच्छा फैसला नहीं हो पाता है। तो दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण कानून जो संसद में कल पास हुआ है, जिसे नवभारत टाइम्स ने बहुत ही प्रमुखता से छापा भी है, इसकी कुछ मुख्य हाइलाइट्स हैं जो मैं आपको पढ़ करके बता देता हूं। ये जो संशोधन हुआ है दोस्तों, एडवोकेट एक्ट, अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2023, लोकसभा से भी मंजूरी मिल गई है। इसको राज्यसभा में पिछली बार पेश किया गया था, जहां पर कि वो पास हो गया था, और कल ये इसकी मंजूरी लोकसभा में हो गई है। अदालतों से दलालों को दूर रखने के लिए सरकार ने बदला 1961 का कानून। नए विधेयक में दलालों की पहचान करके और उसे लिस्ट करने का प्रावधान है।
आगे नवभारत टाइम्स ने छापा है दोस्तों, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने न्याय व्यवस्था जुडिशियल सिस्टम में सुधार की दिशा में एक और कदम उठाते हुए अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2023 को संसद से पास करवा लिया है। इस विधेयक को राज्यसभा ने संसद के पिछले सत्र में 3 अगस्त को पास कर दिया था, जबकि लोकसभा से उसे सोमवार 4 दिसंबर को मंजूरी मिली। सरकार चाहती है कि अदालत परिसरों में किसी दलाल का नामो निशान न रहे। इसके पीछे सरकार की सोच है कि कानूनी मामलों में फंसे लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर से यूं ही परेशान रहते हैं, ऊपर से वो दलालों के शिकंजे में आ जाएं तो न्याय पाने की उनकी जद्दोजहद और मुश्किल हो जाती है। ऐसे में अदालत की चहारदीवारी को दलाल मुक्त करने के उद्देश्य से ही सरकार ने एडवोकेट एक्ट अमेंडमेंट बिल 2023 लाया है। अब उसे संसद के दोनों सदनों से मंजूरी मिल चुकी है। एक बार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हस्ताक्षर हो जाएं पर यह विधेयक कानून का शक्ल ले लेगा। तो जाहिर है, जैसा कि आप जानते हैं, भारत सरकार, मोदी जी की सरकार जो भी कानून पास करती है संसद में, राष्ट्रपति महोदया जो है या महोदय जो भी होते हैं उस पर हस्ताक्षर हो ही जाते हैं। तो आप ये मान के चल सकते हैं कि ये कानून लागू हो जाएगा। और बहुत ही निकट संबंध में ऐसे जो दलाल हैं, ऐसे जो बिना किसी अधिकार के और अधिकृत न होते हुए भी अदालतों में चक्कर लगाते रहते हैं, और एक बड़ी संख्या होती है इनकी, जो कि आप जैसे ही कचहरी पहुंचेंगे, हाँ क्यों आए हो, कैसे आए हो, क्या काम है, अरे ये तो मैं मिनटों में करा दूंगा, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, चलो मैं एकदम बहुत बढ़िया वकील से मिलवा देता हूं। ऐसा करके सिर्फ और सिर्फ तात्कालिक अपने लाभ के लिए वो आपको गलत जगह और गलत व्यक्ति के पास, गलत वकील के पास पहुंचा देता है। गलत वकील से तात्पर्य मेरा यह है कि कोई क्रिमिनल का वकील है और सिविल का आपका मामला है, और लेकिन वो दलाली के चक्कर में उस क्रिमिनल वकील के पास जो प्रैक्टिस करते हैं आपराधिक मामलों की, उसके पास आपका सिविल मामला ले जा करके दे दिया। तो जो क्रिमिनल केस के प्रैक्टिस करते हैं वकील साहब, देखे अरे अपना क्या जाता है, 20,000 में 10,000 आ रहा है, चलो कोई बात नहीं, इसको हम जूनियर से करा लेंगे या किसी और से सलाह लेके करा लेंगे। तो इससे होता क्या है कि दोस्तों कि सही व्यक्ति जो आपके मामले का विशेषज्ञ हो, जो आपके मामले की पैरवी कर सकता हो, उसी के पास आपका केस जाना चाहिए। अब इनकम टैक्स के वकील के पास आप क्रिमिनल का केस ले जाके दलाल के चक्कर में दे दिए, सिविल के मामले को क्रिमिनल वकील को दे दिए, क्रिमिनल के मामले को सिविल वकील को ले जा करके दे दिए, फैमिली कोर्ट का कोई मामला है किसी और विशेषज्ञ को और प्रैक्टिशनर को दे दिए। तो ये जो हौच पौच हो जाता है, जो वकील जिस मामले को देखता है, जिसके लिए वो उसकी ख्याति है और जिसके लिए वो काम करता है, वैसे ही वकील को वो मामला देना चाहिए। और इसके लिए जो है आपको थोड़ा संयम रख के, थोड़ा सा सर्च करके, थोड़ा सा धैर्य रख के, बिना किसी डर के झिझक के, कितना ही नामी वकील क्यों ना हो, आप जाइए उसके पास। भाई अपनी फीस ही तो बताएगा, आपको फीस समझ में नहीं आएगी तो उससे कम नामी के वकील के पास जाइए। और मेरा तो ये मानना है कि जो 35 से 40 के बीच के वकील होते हैं, उनके पास काफ़ी अनुभव हो चुका होता है और काफ़ी ऊर्जा और एनर्जी वो अपनी प्रैक्टिस में और अपने करियर को आगे बढ़ाने में लगाते हैं। ऐसे वकीलों के पास आप जाइए, 2-4 दिन 5 दिन अपना समय खर्च कीजिए, बिना किसी दलाल के चक्कर में पड़े, और वकील से खुद आमने सामने बात कीजिए कि वकील साहब मेरे केस आपको लड़ना है, इस आशय का मेरा केस है और कितनी फीस लेंगे और उसका स्टेज क्या होगा। मैं आपको पहले आगे एक वीडियो बनाऊंगा कि वकीलों की फीस कैसी होती है और किस स्टेज में कितना देना चाहिए और कितना कितना हो सकता है। खैर वो अलग विषय है। तो आगे दोस्तों नवभारत टाइम्स ने आगे इसमें यह भी बताया है कि कानून की नज़र में दलाल कौन है। एडवोकेट अमेंडमेंट बिल संशोधन बिल 2023 में दलाल की परिभाषा में कहा गया है, जो किसी कानून से जुड़े कामकाज में किसी वकील को काम दिलाने के बदले में उस वकील से या उस काम में रुचि रखने वाले व्यक्ति से पैसा लेता हो, ये दलाल है। जो इस काम के लिए अक्सर सिविल या क्रिमिनल कोर्ट के आसपास रेवेन्यू ऑफिस, रेलवे स्टेशन, लैंडिंग स्टेज, लॉजिंग प्लेस या अन्य सार्वजनिक स्थान में घूमता रहता हो। इस तरह किसी व्यक्ति की दलाल तभी माना जाएगा जब ये दो बातें साबित हो जाएंगी।
वो किसी वकील से काम दिलाने में लगा हो और वह इस काम के लिए वकील से ही पैसा लेता हो। अगर इनमें से कोई भी चीज नहीं है तो वह दलाल नहीं है। अगर कोई मुफ्त में किसी वकील को किसी वकील से बात करने की सलाह देता है या मुफ्त में किसी वकील को काम दिलाता है तो वह दलाल नहीं है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। बहुत ही सभ्य और संस्कारित लोग ही होते हैं जो आपको सही सलाह दे देते हैं, लेकिन वो सलाह तक ही सीमित होता है। दलाल उस वकील तक आपको पकड़ के ले जाएगा। तो आगे दोस्तों, दलालों पर प्रतिबंध और दंड, इसमें जो प्रतिबंध है और दंड का क्या व्यवस्था है ये भी इस कानून में साफ साफ तौर पर लिखा है। अदालत या जज एक सामान्य या विशेष आदेश से किसी भी ऐसे व्यक्ति को अदालत के परिसर से बाहर करने का आदेश दे सकता है जिसका नाम किसी ऐसी सूची में शामिल हो जिसे कि दलाल घोषित किया गया हो। कोई भी व्यक्ति जो ऐसे समय दलाली करता है जब उसका नाम किसी ऐसी सूची लिस्ट में शामिल है, उसे 3 महीने तक की कैद, 3 महीने तक की सजा हो सकती है या 500 रुपये तक का जुर्माना, या इन दोनों चीजों से दंडित किया जा सकता है। जाहिर है बहुत बड़ा दंड तो नहीं है, लेकिन एक दंड है। ये दलाल भी अपने आप को इतना मजबूत कर लेते हैं कि इनकी भी एक अपनी प्रतिष्ठा, अपनी एक ख्याति हो जाती है कि फलाना दलाल के पास चले जाना, वकील से ज्यादा दलाल की ख्याति। क्या समय आ गया। तो दोस्तों, ये जो भी दंड है ये एक प्रकार से उस पर अंकुश लगाने के लिए काफी है। नवभारत टाइम्स ने यह भी लिखा है दोस्तों कि मुवक्किल, वकील और अदालतों तीनों के लिए घातक है दलाली का सिस्टम। यहां बताते हैं ये, जहां तक बात एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल 2023 की है तो कोई भी मुकदमा लड़ रहा किसी वादी के लिए अच्छी स्थिति यही है कि अच्छे से अच्छा वकील अदालत में उसका पक्ष रखे। अगर वह किसी अदालत के चंगुल में, अगर वो किसी दलाल के चंगुल में फंसकर ऐसे वकील को अपना केस सौंप देता है जो योग्य नहीं है तो वह मुकदमा हार सकता है। इधर मुवक्किल के मुकदमा हारने के जोखिम पर दलाल अपनी कमाई कर लेते हैं। दलाल को अपनी कमाई की चिंता होती है, भले उसे क्या पड़ी है कि मुवक्किल को अच्छा वकील दे, वो तो उसी वकील को पैरवी करेगा जिससे उसकी साठगांठ हो। दूसरी तरफ दलाली सिस्टम में वकीलों का भी नुकसान होता है। संभव है कि वैसे प्रतिभाशाली वकीलों को केस नहीं मिले जो दलालों के संपर्क में नहीं होता है, लेकिन ऐसा वकील जो केस लेने के लिए दलालों के से संपर्क साधने से नहीं हिचकता, उसे बहुत सारा काम मिल सकता है क्योंकि वह अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा दलाल को दे देता है। उधर जज और कोर्ट भी दलाली सिस्टम से काफी प्रभावित होते हैं। जजों को अच्छे वकीलों की दमदार दलीलें सुनने को नहीं मिलेंगी। अक्सर वैसे वकीलों की कमीशन देकर दलालों के जरिए केस लेंगे जो अयोग्य हैं। योग्य वकीलों के पास तो मुकदमे की भरमार होती है, उन्हें कभी क्लाइंट्स की कमी नहीं होती है। भला कोर्ट में खड़े अयोग्य वकील क्या ही दलील दे सकेंगे। तो ये साफ हो चुका है दोस्तों कि जो काबिल वकील होते हैं उनके पास काफी काम पहले से होता है और उन्हें किसी दलाल की आवश्यकता होती नहीं है। तो आज का ये वीडियो दोस्तों, मैं मानता हूं कि इस कानून के लिए जानकारी के लिए आपके लिए पर्याप्त है और ये जो कानून आ जाएगा तो निश्चित तौर पे पूरी तरह तो नहीं, लेकिन 50% मैं मानता हूं कि दलालों में खौफ होगा और एक डर पैदा होगा और अदालतों से, कचहरी परिसरों से इनकी सफाया की जा सकेगी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कानून पास हुआ है दोस्तों और जल्द ही इसमें राष्ट्रपति महोदया का हस्ताक्षर हो जाएगा और लोगों को सुलभ न्याय, सस्ता न्याय मिल सकेगा। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा अपने अमूल्य कमेंट्स जरूर दें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें दोस्तों। तो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।